अज़ीज़ान इकराम वक़ार, आज जश्न गौसे आज़म है। मैंने एक आयत तिलावत की है, हमारे अकीदे भी संवर जाएंगे, बहुत सारी गुत्थियां भी सुलझ जाएंगी। रब ताला फरमाता इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। वली किसको कहते हैं? वली के दो माने हैं, एक दोस्त के और एक मददगार के। दोस्त भी है और मददगार भी है। और अल्लाह ताला फरमाता है, क्या लोगों तुम्हारा मददगार, याद रखिए, तुम्हारा मददगार अल्लाह है और उसका रसूल है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले तुम्हारे मददगार हैं। तीन लोगों का जिक्र आया मदद करने वालों में, अल्लाह का, रसूल का और ईमान वालों का। ये चला कि अल्लाह मदद करता है हकीकत में, और उसकी अता से रसूल भी मदद करते हैं, औलिया भी मदद करते हैं। ये कुरान से साबित है, वरना तुम्हें इस कुरान की आयत का माना बताना पड़ेगा कि यहाँ वली का लफ्ज क्यों आया रसूल के लिए। उन लोग अपने अकीदे को संभाल लें और दुरुस्त कर लें जिनका ये कहना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आजिज व मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। नाउजुबिल्लाह, वो मालिक व मुख्तार है। हमारे अकीदे के मुताबिक आजिज व मजबूर नहीं, कुरान के अकीदे के मुताबिक कुरान कहता है वो मददगार है, मोमिनों के मददगार है। बल्कि हम तो ये कहते हैं नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता करते। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मददगार कहा गया है कुरान पाक में। और इसलिए मोमिनों को मैं आज ये मुखातिब करके जरूर कहूंगा, जो लोग तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेगाना करने के लिए ये बातें गढ़ते हैं कि अब उनसे कुछ नहीं हो सकता, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना होगा। ये मेजबान रसूल हैं मदीना तैयबा में। हुजूर पाक की वफात के बाद, एक दो साल के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, तकरीबन 50 साल के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 40 साल के बाद या 50 साल के बाद, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे में दाखिल होते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर सर रखते थे और वहां मदद तलब करते। एक बार उस वक्त का हाकिम था मरवान, वो आया और पीछे से उसे अंदाजा नहीं था, वो सोचा कोई देहाती शख्स होगा, कोई आम बूढ़ा आदमी होगा। दामन पकड़ करके उठाया, कहा कौन है, यहाँ क्या कर रहा है? तो उन्होंने एक लफ्ज कहा, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, और वही अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों का है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, लम आती बिहजरिन बल आती इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। कब्रों को जो कहते हैं ये पत्थर और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं, वो सहाबी रसूल का एक अकीदा सुन लें। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के पास आया हूं। अल्लाह के रसूल के पास आया, क्यों आए? जिंदगी में आते थे, समझ में आती है बात कि वो आपकी रहनुमाई कर देते थे, बातें वफात क्यों आते? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का अकीदा ये था, जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात में मदद करते थे, वफात के बाद भी मदद करते थे। अब मैं यहाँ से गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ, इतनी तमहीद आपके जहन में आ जाए कि वो रसूल मददगार हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। रसूल मददगार है और हमने देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद को। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज भी आशिकों के यहाँ तशरीफ लाते हैं। अगर ना होता ऐसा, कोई पुकार करके यूं नहीं कहता, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागां या रसूल अल्लाह। तमन्ना करने वाले पागल नहीं
कहते मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। तमन्ना करने वाले यूं ही नहीं कहते वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मददगार हैं, इसलिए उलमाए वक्त ने भी ये कहा है, बल्कि हम तो ये कहते हैं जलसों में, मेरी तो आदत है, मैं ये कहता हूँ आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा, हम उनकी मदद के मुंतजिर हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, कुरान कहता है वो रसूल तुम्हारे मददगार हैं, ऐ लोगों तुम्हारे मददगार हैं। 22वें पारे की आयत में अल्लाह ताला फरमाता अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। फिर मेरे अजीजों, ये सवाल ही नहीं बनता जो कहते हैं यहां से तुम पुकारोगे वो मदीने में है, कुरान कह रहा है वो तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है, जानों से ज्यादा करीब है। हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। अजीज़ान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मददगार होने की बात मैं आपको बताता हूँ। जिंदगी में सहाबा इकराम ने तो कहा, कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, क्या कहता है, तुम्हारे पास ऐसा रसूल आया, कद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास उस रसूल की एक आदत है कि तुमको तकलीफ में वो नहीं देख सकता, अजीजुन अलैहि, तुम्हें तकलीफ में देखकर वो बर्दाश्त नहीं करता, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन। दूसरी सिफत उस रसूल की यह है कि वो सबसे ज्यादा अगर किसी बात की तलब रखता है तो सिर्फ तुम्हारे ईमान की। रऊफुर रहीम, निहायत नरम दिल और शफकत करने वाला रसूल तुम्हारे पास आया है, ऐसा नरम दिल और ऐसा शफकत करने वाला और ऐसी मदद करने वाला। मुझे हैरत होती है उन जालिमों पर जो आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद का भी इनकार कर बैठे हैं। इसी को तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उनके मुतालिक तुम ये कहते हो कि मदद नहीं कर सकते, आओ मैं तुम्हें हदीस रसूल अर्ज करता हूँ। मस्जिद नबवी शरीफ का मिंबर है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे, पहले तो असा लेते थे, आपके हाथ में एक लकड़ी हुआ करती, फिर जब मिंबर बन गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लकड़ी को छोड़ दिया, उस असा को मस्जिद के बाहर छोड़ दिया। रिवायत यह है कि जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लकड़ी को लिए बगैर मिंबर पर खड़े हुए, मस्जिद में बच्चे के रोने की जैसी आवाजें आने लगी। तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या बात थी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस लकड़ी को जब मैं हाथ में रखता था ये फख्र किया करती थी, और जब मैंने आज इसको छोड़ दिया मेरी जुदाई के गम में वो रोने लगी, और उसका रोना मुझे देखा ना गया, मैं खुतबा छोड़ करके उतर आया, और फिर जब उसको आकर अपने हाथों में उठा लिया, फिर उस लकड़ी ने रोना बंद कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुदाई में अगर एक लकड़ी रोए वो रसूल पाक को गवारा नहीं होता, वो मिंबर मदीने का छोड़कर उतर जाते हैं। तुम उम्मती हो, तुम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में अगर रो तो क्या ये बात मुमकिन नहीं है कि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह आज भी हमारे घर तशरीफ ला सकते हैं, जिस तरह शरफुद्दीन बूसीरी ने अपने हुजरे में लकवा और फालिज की बीमारी में पुकारा था, अमीन तदक्कुरी जीरानी बिदी सलमी मज़स्तदम जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिउ मिन तिलक़ाई काज़िमतिन व औमदल बरक़ु फ़ी ज़लमाइ मिन इज़मी फमा लिअयनैका इन क़ुल्त तफ़्फ़ा हमता व मा लिक़ल्बिका इन क़ुल्त तस्तफ़िक़ यहिमी अयहसबु सफ़्फ़ु अन्नल हुब्ब मुनकतिमुन। इतना
वो अता करने में सखी है, जिसको शायर ने कहा था इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। उस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरान ने जब मददगार कहा है, हर आशिक रसूल उन्हें आज भी मददगार समझता है। मैं एक वाकया पढ़ता हूं, मेरे दिल में बड़ी तसल्ली होती है और सीना मजबूत हो जाता है। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल, चार इमामों में से बहुत बड़े इमाम हैं, उस मुहद्दिस का नाम मैं अर्ज कर रहा हूं जिनको 5 लाख हदीसें याद थी, 5 लाख हदीसों के हाफिज इमाम अहमद बिन हम्बल, लेकिन हालात के शिकार हो गए। वक्त के जालिमों ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। इमाम अहमद बिन हम्बल को वक्त के खलीफा ने गिरफ्तार करके नंगी पीठ पर कोड़े मारे थे, एक हक फतवा देने की वजह से, शरीयत ताहिरा का ऐलान करने की वजह से। हर जमाने में आजमाइशें होती रही हैं, सतीजाकार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बुलहबी से चरागे मुस्तफी, हमेशा ये रहा है। जालिमों ने अपनी कुव्वत को आजमाया है, ताकत को आजमाया है। क्या मैं बेसतर हो जाऊंगा आज? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस की खिदमत करने वाला एक इमाम अपनी तहबंद खसक रही थी तो रो रहा था। मुझे हैरत होती, वो नौजवान क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे जो आज बगैर किसी के सख्तियों के अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर पहनते, अपने सतर दिखा दिखा करके घूमते हैं। वो क्या जवाब देंगे बारगाह इलाही? तुम्हें आज किसी ने सख्ती की है कि इस तरह के कपड़े पहनो कि तुम्हारी रान भी नजर आने लगे, तुम्हारा जिस्म नुमाइश का इस कदर जो शौक जाहिर करते हो? मेरे अजीजों, बड़ी पकड़ है इसकी, सख्त तरीन पकड़ है। उस इमाम अहमद बिन हम्बल को सोचो, जिनकी तहबंद सिर्फ नाफ से नीचे आने लगी तो रोने लग गए, ये मेरी तहबंद नीचे आ रही है। थोड़ी ही देर के बाद उनकी आंखों से आंसू निकले कि मौला यहाँ कौन मददगार है, यहाँ कौन मददगार है? हुकूमत जालिम की, कोड़े मारने वाला जल्लाद कोई नहीं है। अचानक तारीख में ये बात मिलती है, 2 हाथ गैब से बरामद हुए और मजबूती से उनकी कमर पर लुंगी को बांध दिया, तहबंद को कस करके बांध दिया। और उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल जो रो रहे थे मुस्कुरा पड़े, हंसने लग गए। और वो जल्लाद कोड़े मारते मारते अचानक रुक गया। कहा कि अहमद बिन हम्बल, कोड़े पड़ रहे थे और तुम्हारी लुंगी खुल रही थी, तुम रो रहे थे, अचानक हंस क्यों रहे हो? और तुम ये जो तहबंद खुल रही थी मजबूत कैसे हो गई? मेरे अजीजों, शायद उन्होंने अपनी जुबान हाल से यही कहा होगा जो इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। हाँ, मोहम्मद बिन हम्बल ने कहा, ए जल्लाद, तू अपना काम जारी रख, जिसके लिए कोड़े खा रहा हूं वो जात मेरे सामने है।